नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं रीढ़ की हड्डी यानी हमारी स्पाइन से जुड़ी उन तकलीफों के बारे में जिनसे न जाने कितने ही लोग परेशान रहते हैं। पर अच्छी बात यह है कि आज के दौर में मॉडर्न टेक्नोलॉजी और एक्सपर्ट डॉक्टरों की मदद से कमर दर्द या नसों पर दबाव जैसी समस्याओं का भी पूरी तरह सुरक्षित और कामयाब इलाज मुमकिन हो गया है। चलिए शुरुआत सीधे इसी सवाल से करते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी परेशानी है जो किसी की भी जिंदगी की क्वालिटी को बहुत ज्यादा प्रभावित कर सकती है। लेकिन जैसा मैंने कहा, अब घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके लिए बहुत ही असरदार समाधान मौजूद है। तो सवाल ये है कि इस दर्द की असली जड़ क्या होती है, मतलब ये होता क्यों है। चलिए सबसे पहले उन मेडिकल कंडीशंस को समझते हैं जो रीढ़ की हड्डी में दर्द की सबसे आम वजह बनती हैं। स्क्रीन पर आप कुछ आम स्पाइनल प्रॉब्लम्स देख सकते हैं जिनके लिए कभी कभी सर्जरी की जरूरत पड़ जाती है। इसमें स्लिप्ड डिस्क से लेकर स्पाइनल स्टेनोसिस और स्पाइनल फ्रैक्चर तक शामिल हैं। इन सभी में एक चीज कॉमन है, ये हमारी नसों पर, हमारी नर्व्स पर दबाव डाल सकती हैं, जिससे दर्द और कमजोरी महसूस होती है। इनमें से एक बहुत कॉमन कंडीशन है स्पाइनल स्टेनोसिस। अब ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। हमारी स्पाइनल कनाल यानी वो रास्ता जिससे हमारी नसें गुजरती हैं, वो किसी वजह से सिकुड़ जाती है, और जब रास्ता तंग होता है तो जाहिर है नसों पर दबाव पड़ता है और वहीं से सारी दिक्कतें शुरू होती हैं। और दूसरी एक और बहुत ही आम समस्या है साइटिका। इसे आम बोलचाल की भाषा में पैरों में नस दबना भी कहते हैं। इसमें होता क्या है कि नसों पर दबाव का असर सीधा हमारे पैरों तक महसूस होता है। इन वजहों को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब तक सही वजह पता नहीं चलेगी, सही इलाज कैसे होगा। ओके, तो वजह तो समझ ली, पर डॉक्टर कैसे पता लगाते हैं कि असली जड़ क्या है? ये एक बहुत ही सिस्टमेटिक तरीका होता है जिससे प्रॉब्लम को बिल्कुल सटीक तरीके से समझा जाता है। नोबल हॉस्पिटल में डायग्नोसिस की पूरी प्रक्रिया इन 3 खास स्टेप से होकर गुजरती है। सबसे पहले स्पेशलिस्ट डॉक्टर मरीज की क्लिनिकल जांच करते हैं। इसके बाद जरूरत के हिसाब से MRI या CT स्कैन जैसी एडवांस्ड इमेजिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, और कुछ खास मामलों में नर्व कंडक्शन टेस्ट भी किए जाते हैं ताकि नसों की हालत को और गहराई से समझा जा सके। और जानते हैं सबसे अच्छी बात क्या है? ये सारी की सारी डायग्नोस्टिक सुविधाएं एडवांस्ड रेडियोलॉजी और न्यूरोलॉजी टीमों के सपोर्ट के साथ एक ही छत के नीचे मौजूद हैं। इसका मतलब मरीज के लिए भागदौड़ कम और इलाज की प्रक्रिया तेज हो जाती है। तो एक बार जब प्रॉब्लम का बिल्कुल सही पता चल गया तो अगला कदम होता है इलाज का। अब हम उन मॉडर्न सर्जिकल तरीकों पर फोकस करेंगे जो अपनी प्रिसिजन, सेफ्टी और सबसे जरूरी फास्टर रिकवरी के लिए जाने जाते हैं। प्रॉब्लम किस तरह की है और कितनी गंभीर है, इस आधार पर कई तरह की एडवांस्ड सर्जरी की जा सकती है, जैसे माइक्रो डिसेक्टमी जिसमें डिस्क से दबाव हटाया जाता है, या फिर लैमिनेक्टमी जिसमें स्पाइनल कैनाल को थोड़ा खोला जाता है ताकि नसों को जगह मिल सके। इनके अलावा एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी और फ्रैक्चर फिक्सेशन जैसे ऑप्शंस भी मौजूद हैं। अब ये जो आप देख रहे हैं, ये पारंपरिक और आधुनिक सर्जरी के फर्क को बिल्कुल साफ कर देता है। देखिए, एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी में एक छोटा चीरा लगता है जिसकी वजह से रिकवरी जल्दी होती है और ऑपरेशन के बाद दर्द भी काफी कम होता है। ये मरीज के लिए एक बहुत बड़ा फायदा है। और हाँ, सेफ्टी हमेशा पहली प्राथमिकता होती है। हर प्रोसीजर में बेहद सटीक यानी हाई प्रिसिजन टूल्स का इस्तेमाल होता है और पूरा माहौल पूरी तरह से रोगाणु मुक्त यानी कि स्टेराइल रखा जाता है। इसमें कोई समझौता नहीं होता। तो अब शायद ये सवाल मन में आ रहा होगा कि किसी को नोबल हॉस्पिटल की टीम पर ही भरोसा क्यों करना चाहिए। आइए इसके पीछे की वजहों को भी समझते हैं। नोबल हॉस्पिटल सोनीपत की असली ताकत है इसकी टीम और सुविधाएं। यहाँ अनुभवी न्यूरोसर्जन है, एक फुली इक्विप्ड मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर है, MRI और लैब जैसी सारी सुविधाएं हॉस्पिटल के अंदर ही हैं। एडवांस्ड एनेस्थीसिया और ICU का पूरा बैकअप है, और हाँ, सर्जरी के बाद की देखभाल के लिए एक पूरी की पूरी फिजियोथेरेपी टीम भी है। असल में ये सिर्फ सुविधाओं की एक लिस्ट नहीं है, ये समझिए कि ये एक कंप्लीट स्पाइनल केयर सिस्टम के 5 मजबूत स्तंभ हैं जो ये दिखाते हैं कि मरीज की देखभाल सिर्फ सर्जरी तक ही नहीं बल्कि उसके आगे भी एक 360 डिग्री अप्रोच के साथ की जाती है। चलिए अब सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं,
रिकवरी का सफर कैसा होता है और मॉडर्न सर्जरी के बाद जिंदगी कैसी दिखती है। देखिए, एक बात समझनी बहुत जरूरी है कि सर्जरी रिकवरी प्लान का सिर्फ एक हिस्सा है। इसके बाद डेडिकेटेड फिजियोथेरेपी और डॉक्टरों के साथ रेगुलर फॉलोअप एक नॉर्मल और एक्टिव जिंदगी में तेजी से वापस लौटने के लिए बेहद जरूरी हैं। और आखिर में इन सब चीजों का, इस पूरी प्रोसेस का आखिर गोल क्या है, वो इस एक लाइन में छिपा है। मरीज को कम दर्द हो, उसे कम से कम समय हॉस्पिटल में रहना पड़े और उसकी रिकवरी तेज हो। यही सबसे बड़ा मकसद है। तो क्या कमर दर्द से पूरी तरह आजादी पाना अब सच में मुमकिन है? आज के दौर में मॉडर्न मेडिकल साइंस और एक एक्सपर्ट टीम की देखरेख को देखते हुए इस सवाल का जवाब अब पहले से कहीं ज्यादा पॉजिटिव और होपफुल है। इसलिए अगर स्पाइन से जुड़ी कोई भी तकलीफ है तो उसे नजरअंदाज बिल्कुल ना करें। सही सलाह और समाधान के लिए नोबल हॉस्पिटल की विशेषज्ञ टीम से जरूर मिलें। आप स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर कॉल करके और जानकारी ले सकते हैं।